सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे और उसका 5 प्रकरण हो चुके हैं, छठा प्रकरण चल रहा था। अब छठे प्रकरण में भी हमारी कल 12 चौपाई हो चुकी थी, तो आज हम 13 नंबर चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन, लाक तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातन, पल न वालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। ये जो मोमिन उतरे अर्श से, अर्श कया दिल जिन, धामधनी अक्षातीत मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के बता रहे हैं कि किस तरह से जो मोमिन हैं, जो परम धाम से आए हैं, वो जो है पार ब्रह्म के चरण जो है ना, वो उनके जीवन का आधार है, उनके जीवन का एक संबल है। जो परम धाम से रूहें आई हैं, वो धनी के चरण कभी नहीं छोड़ती, वो हमेशा धनी के चरणों में अपना चित्त लगाती हैं। क्यों? क्योंकि हम मूल मिलावे में धाम धनी अक्षरातीत और हमारी हादी क्षमा महारानी के चरणों में बैठे हुए हैं। तो इसलिए धनी ने बताया है, आगे बता रहे हैं कि ये जो मोमिन उतरे अरस से, अरस से यानी कि परम धाम से, परम धाम से जो मोमिन आए हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, अर्श कया दिल जिन, अब उनके दिल को धनी ने अर्श कहा है। एक तो अर्श परम धाम में है, परम धाम को अर्श कहा है, परम धाम में मूल मिलावा है, परम धाम में खिलवत है। लेकिन धनी ने इस सपन के ब्रह्मांड में, इस काल माया के क्षर ब्रह्मांड में उनकी ब्रह्मात्माएं आई सुरता द्वारा, और जिस तन में उन्होंने प्रवेश किया, जिस जीव पर वो सुरता बैठी, उसी के दिल को अपना परम धाम बना लिया, उसी को अपना खिलवत बना लिया। यहाँ सारा मूल मिलावा उठा करके धनी यहाँ पर ले आए। तो वे बार बार सावचेत किया जा रहा है कि किस तरह से हमें अपने अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप को अंतर्दृष्टि से देखना है। कहते ना, निमक तो न्यारा है नहीं, लागत नाही पल, अंदर तो है सही, पर दाज ना जाए बिना मिल। वो जो परमात्मा है ना, वो एक पल भी हमसे अलग नहीं है, और उसे पाने में एक पल लगता है, बस एक पल। वो हमारे अंदर में तो है, लेकिन जब तक वो मिलता नहीं है, तब तक जो अंदर अग्नि जल रही है कि मेरी आत्मा तड़फ रही है कि मेरा प्रीतम कौन है, मुझे मिलता क्यों नहीं, ये अग्नि नहीं बुझती, ये अग्नि निरंतर जलती रहती है। तो सुंदर सा जी, एक पल कहा है ना, जैसे, तो एक पल क्यों कहा है? एक बार राजा जनक ने किस तरह से सब कहा था कि मुझे तो जो ब्रह्म ज्ञान चाहिए ना, वो एक पल में चाहिए, बस एक, मुझे कोई ऐसा एक शब्द सुनाए और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कौन देगा ऐसा? तो अष्टावक्र ने कहा, ठीक है, आपको एक पल में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सब पता लग जाएगा। तो उन्होंने कैसे? कहते कि अपना मन मुझे दे दो बस। ये कहा था कि जैसे हम चढ़ते हैं ना, घोड़े पर चढ़ते हैं,
घोड़े पर चढ़ने में कितना समय लगता है? थोड़ा समय लगता है ना? तो इतने समय में उन्हें परमात्मा की ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी। और अष्टावक्र ने कहा हो जाएगा। कहते मुझे अपना मन दे दो बस। कहते ठीक है, मन दिया आपको। अब जब मन दे दिया तो राजा जनक बैठ गए साधना में, तपस्या करने। साधना में बैठे तो 2 दिन 3 दिन बैठ गए। अष्टावक्र आए, उठ, राजा जनक से कहते हैं उठ जनक उठो, राजा उठो। कहते हैं मैं कैसे उठूं, क्योंकि मन तो मैंने आपको दे दिया है। तो कहते हैं अब मेरे आदेश से तुम राज्य का कार्यभार संभालो। तो फिर उन्होंने किस तरह से राजा जनक ने अष्टावक्र जो उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया, तो उन्होंने फिर सारा अपना कार्यभार संभाला। तो इतनी देर लगती है परमात्मा को पाने में, बस दिल देना पड़ता है। ये हाँ, ये खेल सारा दिल का, दिल वरी सब चाहें, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध हक चरणों पहुंचाए। ये सारा खेल दिल का है। हम राज्य के दिल पर ही तो ये खेल देख रहे हैं, क्योंकि रूहों की नूरी नजर राज्य के दिल में है। दिल ही पर्दा है और वो सुरता यहाँ पर आई हुई है, खेल देख रही है। सब चाहते हैं कि हम राज्य की दिल पर राज्य करें, दिल वरी सब चाहें। लेकिन दिल पर राज्य कब करेंगे? पहले अपना दिल देना पड़ेगा। दिल अपना दे उनका लीजिए। अगर हम अपना दिल नहीं देंगे तो उनका दिल कैसे मिलेगा? तो बस सिर्फ इतनी देरी है परमात्मा को पाने में। तो अब कहते हैं कि जो मोमिन परम धाम से उतरे हैं ना, कहते हक कदम हमेशा अर्श में उनके, जिस तरह से दामदनी अक्षातीत के चरण जो हैं वो परम धाम में हमेशा रूहों के साथ थे। तो चरणों में बैठना, चरण के साथ होना, ये सब अलंकारिक वर्णन है। ये है सामीप्यता, सानिध्यता, कि किस तरह से रूहें परमधाम में राज्य के सन्मुख हैं, सामने हैं, उनके समीप हैं। तो कहते हैं वो इस माया के ब्रह्मांड में भी अगर पहचान कर लें तो वो राज्य के नजदीक है, राज्य के पास है। राज्य ने वाणी में कह दिया है ना, हक नजीक सहरग से, कि परमात्मा कहाँ पर है? वो हमारी श्वास की नली से भी अधिक नजदीक है। कोई भी उसमें रुकावट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। ये सारा ज्ञान धनी ने हमें वाणी में दे दिया। तो अब बता रहे हैं कि अपने अंदर खोजो। कहते हैं एक कदम छोड़े ना मोमिन। तो मोमिन इन चरणों को नहीं छोड़ते। अब हम किसी के चरण पकड़ लेंगे तो चरण पकड़ने का मतलब क्या हो गया? हमने उनको पूरा ही पकड़ लिया। देखो कोई चरण पकड़ लो किसी के, बाकी तन का, बाकी जो भाग है वो बाहर जाके दिखाएं, कैसे जाएंगे? वहीं पर उनका मुख रहेगा, वहीं पर हाथ पैर पूरा, वो व्यक्ति ही अंदर रहेगा, चरण पकड़ के कैसे बाहर जाए? तो इसलिए रूहों को बार बार कहा है कि धनी के चरणों को पकड़ो। धनी के चरण कमलों में हमेशा अपना चित्त लगाओ। हके तो कैया अर्स दिल को, तो इनो असल अर्स में तन। अब कहते हके तो कैया अर्स दिल को। अब राज्य ने क्या कहा? मोमिनों के दिल को अर्श कह दिया, लेकिन असल तन तो उनके परम धाम में है। कहते जो इनो असल अर्श में तन, असल में नहीं, जो असल तन है, जो मूल तन है, वो कहां पर है? वो राज्य के चरणों में है, मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। तो हक कदम छूटे दिल से, ताए क्यों कहिए मोमिन। यदि अगर एक मोमिन के दिल से राज्य के चरण कमल छूटते हैं, वो चरण कमलों को याद नहीं करता, चरण कमल में उसने सुरता नहीं बांधी, राज्य के चरणों को नहीं पकड़ा, तो राज्य कहते हैं फिर उसे मोमिन कैसे कह सकते हैं? वो मोमिन ही नहीं है। मोमिन की पहचान है कि वो धनी के चरण कमलों को पकड़े। क्योंकि हमारे एक तन तो देखो ये है जो यहाँ पर सुरता आई है, जो जीव का तन है, एक तन ये है। और दूसरा तन कहाँ है? वो धनी के चरणों में बैठा है। अब इसी तरह से राज्य के चरणों में जो बैठा है वो परात्म है, और जो यहाँ पर नजर द्वारा आई हुई है सुरता,
उसे आत्म कह दिया है। कहते हैं कि राजा ने वाणी में कहा है ना कि तुम रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल के है रूहों, तुम मेरे तन हो। मैं तुमसे बहुत इश्क करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, दिल से तुम्हें चाहता हूँ। और श्रृंगार ग्रंथ में क्या कहा धनी ने, आगे आएगा 21वीं प्रकरण में, 81वीं चौपाई है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्ष का दिल अर्श। कहते हैं, हक सुपने में भी संग है, रूहें इनविद अरस परस। सिफत ऐसी कही मोमिनो, मोमिनों की इतनी सिफत है, इतनी प्रशंसा है, इतनी तारीफ है, इतनी उनकी महिमा है कि धनी ने जो पर आत्म राज्य के चरणों में है, लेकिन उनकी सुरता यहाँ जिस जीव पर आकर के बैठी, उस तन को भी उन्होंने अर्श बना दिया, उस दिल में भी आकर के बैठ गए, क्योंकि मेरी रूहें सुरता द्वारा यहाँ आई हुई हैं। तो धनी भी तो आवेश स्वरूप में ही आएंगे, साक्षात खुद थोड़ी आएंगे, आवेश रूप में ही आएंगे। हक सुपने में भी संग कहे। अब कहते हैं कि राजी ने इस सपन के ब्रह्मांड में, क्षर ब्रह्मांड में जो नश्वर होने वाला, मिट जाने वाला है, वो अपनी रूहों के साथ हैं। रूहें इनविद अरस परस, इस तरह से रूहें राज्य के अर्स परस हैं। राज्य में और रूहों में कोई अंतर नहीं है, राज्य और रूहें एक है। हाँ, ये पता तब लगेगा जब पहचान होगी, तब ये जो वाक्य धनी कह रहे हैं, जो धनी ने ये कौल इस वाणी में जो बातें कही हैं, जो ये कौल कहे हैं, वचन कहे हैं, जब एक रूह साक्षात देखेगी तो अपने आप उसके अंदर दृढ़ता आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, वाकई में मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी हूं। तब वो ये हकीकत जान जाएगी और उसी हकीकत से उसे आगे, उसी निस्बत के द्वारा, हकीकत के द्वारा उसे ये पता लगेगा कि मेरे में और राज्य में कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं। हक कदम मोमिन दिल में और कदम रूह हृदय। अब जो राज्य के चरण कमल हैं, वो मोमिनों के दिल में, क्योंकि राजी यहां आ गए, अर्श बना लिया। जो आत्म है, जिसे सुरता भी कह देते हैं, रूह भी कह देते हैं, जो जीव पर बैठी हुई है, तो धनी ने अपने चरण कमल कहाँ रखे? रूहों के धाम हृदय में। और कदम रूहे रूह हृदय, अब वो पर आत्म जो है, उसके धाम हृदय में भी अखंड रूप से विराजमान है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने इस ब्रह्मांड में भी बहुत सुना होगा, बहुत से योगी हैं जो कई तन धारण कर लेते हैं, बैठे कहाँ होते हैं और अपने उसी तन से वैसा रूप धारण करके कहीं के कहीं हो जाते हैं। बड़े महाराज जी के बारे में सुना होगा, बड़े महाराज जी कितने रूप धारण करते थे, अभी भी वो साक्षात कई रूहों को, कई ब्रह्म सृष्टियों को आकर के सुंदर साथ को दर्शन देते हैं और उनके सामने जो मुसीबतें आती हैं, उन्हें उनसे पार निकालते हैं। फिर धामधनी अक्षातीत के लिए करोड़ों रूप धारण करने कौन से आसान है, कौन से मुश्किल है? उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, कितने आसान है उनके लिए। कहते हैं, एक कदम नैन पुतली मिने और रूह फिरत सिर पर ले। अब जो ये धनी के चरण कमल है ना, आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये क्या है? पर आत्म रूपी नैन की पुतली, जो परात्म है ना, उसके नेत्रों की पुतली, उसके पुतली में वो चरण कमल बैठा, और किस तरह से, और रूह फिरत सिर पर ले, और उनके आदेश से ही रूह उन चरणों को अपने सिर पर लेकर के घूमती है। अब चरणों को सिर पे लेके घूमा जा सकता है भला? ये सारे अलंकारिक वर्णन है, ये मुहावरे हैं। सिर पर लेने का भाव क्या है? श्रद्धा भाव, सम्मान, आदर देना, आदर सूचक, यानी कि उनकी कही हुई हर बात को वो धनी का आदेश मानती है और किस तरह से बड़े आदर सम्मान से
धनी की हर बात पर वो चलती है। जैसे ये सब मुहावरे हैं, आँखों में बसा लेना, सिर पर बैठाना, सिर पर बैठाना सम्मान करना और आँखों में बसा लेना प्रेम, ये प्रेम का परिचय देता है। वे इतना प्रेम है, जैसे कबीरदास जी ने कहा था ना, कहा था कि नैनों के कर पुतली कर कोठरी, नैनों के करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाल के पीर को लिया रिझाए। उन्होंने अपने नैनों की तो कोठरी बनाई, नेत्रों की, और पुतली का पलंग बिछा दिया और पलकें चिक डाल दी, कोई देखे ना, बंद कर दिया पलकों को, आंखें बंद कर दी, पलकों की चिक डाल के पीर को लिया रिझाए, उन्होंने अपने प्रीतम को रिझा लिया। तो ये क्या है कि किस तरह से रूहें जो हैं वो सिर पर बैठाने का भाव, आदर करना, सम्मान करना, धनी की कई बातों को हमेशा अपने अंतस्करण में उतारना और उनके आदेश पर चलना, ये है इसका भाव। हके बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे, जो ब्रह्म सृष्टियों का दिल है ना, हके बैठक, हक कहते हैं धामधनी को, अक्षरातीत को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हक कहते हैं। जो श्यामा जी हैं उन्हें हादी कहते हैं। तो हके बैठक कही अपनी, अब राजी ने अपनी बैठक कहाँ बताई है? इस ब्रह्मांड में। वैसे तो उनकी बैठक परम धाम में है, मूल मिलावे में है। और अब यहाँ पर जब उनकी रूहें इस ब्रह्मांड में आई हुई हैं सुरता द्वारा, तो राजी वहां कैसे रह सकते हैं? है तो वहां, वो भी इसी तरह से सुरता द्वारा अवेश रूप में आई हुए हैं, वहां परम धाम में भी है, मूल मिलावे में भी विराजमान है। जैसे ब्रह्म सृष्टियों के तन है, वैसे ही हमारे युगल स्वरूप राजी श्यामा जी भी वहां बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि किस तरह से अब वो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं रूहों के बिना रह ही नहीं सकता, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, सहे ना बिछुआ खिन, कि मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता और रूहें भी अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकते। अगर रह भी रही हैं तब तक, जब तक उन्हें पहचान नहीं हुई। जब उन्हें पहचान हो जाती है ना, तो वो हर पल, हर क्षण उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती हैं, उन्हीं को याद करती हैं। जिन दिल हक आए नहीं, और जिसके दिल में वो परमात्मा, वो अक्षरातीत धामधनी आए ही नहीं, जिन्होंने चरण ही नहीं रखे, आए ही नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। अब देखो, अब इसमें आता है ना कि उस दिल को मोमिन कैसे कहा जा सकता है। देखो, अब आपके अंदर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ब्रह्म सृष्टियां ऐसी हैं जिनकी अभी जागनी नहीं हुई। अगर जागनी हो गई होती तो सारे गुम्मट में पहुंच गए होते, क्योंकि जो जाग चुकी है वो उतावली कर रही हैं कि जल्दी करो राजी, जल्दी करो, परम धाम चलो। राजी कहते हैं सब्र करो, अभी बहुत सी रूहें हैं जिनकी जागनी नहीं हुई है, हम वहां से इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे हमने जाना है। तो अब बहुत सी रूहें ऐसी हैं जो माया में डूबी हुई हैं, उनकी जागनी नहीं हुई, और हो सकता है उन पर अभी वो तड़फ रही हूं और उन तक वाणी पहुंची ही ना हो। जिसके पास धनी की ये वाणी पहुंची, इस वाणी से उस पारब्रह्म की पहचान हुई, पहचान करके ही तो कोई दिल दे सकता है, पहचान करके ही तो कोई प्रेम कर सकता है। अनजान से कैसे प्रेम होगा, जिसे जानते ही नहीं। तो यहाँ, और एक तरफ से कहते हैं कि राजी ने मोमिनों के दिल में बैठक करी है, बैठक तो है, लेकिन वो, उसका जीव अभी माया के आकर्षण में है और आत्म बेचारी दृष्टा है, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस तक वाणी पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी, उसे भी पहचान होगी, लेकिन उसकी चाहनाएं कुछ ज्यादा होंगी। उसने मूल मिलावे में बैठ करके कुछ ज्यादा ही राज्य से मांग लिया होगा, बहुत कुछ उसने देखना होगा। अब राज्य जब तक दिखाए नहीं, तब तक वो अपने अंदर बैठे हुए दामधनी को कैसे देखे, क्योंकि बार बार तो ये ब्रह्मांड बनाना नहीं है, ये थोड़ा कोई अब तीसरा ब्रह्मांड बना जागने का, राज्य फिर चौथा ब्रह्मांड बनाएंगे।
नहीं ना, पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, तीसरी बार यहाँ जागनी ब्रह्मांड में आए, और यहाँ पर धनी ने ब्रह्मवाणी लेकर के आए और किस तरह से अपनी पूरी पहचान दी। तो राज्य ने हर मोमिन के दिल को बनाया है, लेकिन कईयों ने अपने दिल को अभी अर्श बनाया ही नहीं। जब तक अर्श नहीं बनेगा तब तक राज्य की बैठक पूर्ण रूप से कैसे होगी और उनका दीदार कैसे होगा। आसमान जिमी के लोक का शब्द छोड़े ना सूर्या को। आसमान जिमी के, जमीन कहते हैं जमीन, पृथ्वी, आकाश, आकाश, आसमान। अब इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, यानी कि सब लोग आ जाएंगे। 14 लोग का ब्रह्मांड पूरा आ जाएगा इसके अंदर। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, मातल, पृथ्वी और ऊपर वाले भी सारे जो मयर लोग, जन लोग, तप लोग, सब लोग आ जाएंगे। तो जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, शब्द छोड़े ना सूर्या को। वो ज्योति स्वरूप, देखो ज्योति स्वरूप सूर्या, ये शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। इसे आप माँ विष्णु भी कह सकते हैं, आदि नारायण भी कह सकते हैं, हिरण्य गर्भ भी कह सकते हैं और प्रणव ब्रह्म भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो योग माया के ब्रह्मांड में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, उनका जो दाया अंग है, सत अंग अक्षर, उसकी सत्ता के 4 विभाग हैं, चतुष्पाद हैं, 4 पाद हैं। एक है अव्यकृत ब्रह्म, एक है सबलिक ब्रह्म, एक है केवल ब्रह्म और एक है सत्स्वरूप ब्रह्म। अब जो ये 3 पाद हैं, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप, ये तीनों तो आनंद में रहते हैं, हमेशा आनंद में। सबलिक ब्रह्म को हम बोलते हैं चित्त और केवल ब्रह्म को हम बोलते हैं बुद्धि, सत्स्वरूप को बोलते हैं अहम। और जो चौथा भाग है ना अव्यकृत ब्रह्म, उसे बोलते हैं मन। अब जो चौथा पाद है ना, वो इस सृष्टि को बनाने का, मिटाने का सब कार्य चतुष्पाद करता है। चौथा जो ये पाद है ना, जो योग माया के ब्रह्मांड का, वहां से ये कार्य संपन्न होता है। जैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने मन में लेते हैं कि सृष्टि की रचना करनी है, तभी जो प्रणव ब्रह्म है, देखो ये सारे एकार्थवाची हैं, वो अपने आप को सपन में ही आदि नारायण के रूप में देखता है। ओम भी वहीं पर है। अब देखो भाषा अलग अलग है। कई दर्शन ग्रंथों में ये ब्रह्म के जो है ना वाचक शब्द कहे गए हैं, उसे ओम भी कहा गया है। और इस तरह से अक्षर ब्रह्म का जो मन है अव्यकृत, उसे लोग ओम से भी संबंधित करते हैं, ओम से भी उनका उच्चारण करते हैं, कहते हैं। और उनके जो स्वाप्निक रूप है आदि नारायण को भी उसी नाम ओम से संबोधित करते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है। अव्यक्त ब्रह्म को भी ओम, और जो आदि नारायण है उसको भी ओम कहते हैं, ओम कह देते हैं। किस तरह से बताया कि मेश्वर तंत्र है ना, उसमें 20वां अध्याय और 27वीं जो उसमें श्लोक है, उसमें क्या कहा है, तस्मात् नारायणो यज्ञे सा एव प्रणवा विधेय, अर्थात मोह सागर में प्रतिबिंबित होने वाला अक्षर ब्रह्म का मन आदि नारायण या प्रणव कहलाता है। यानी कि सारे पर्यायवाची हैं, चाहे उसे आप कुछ भी कह लो, आदि नारायण बोलो, माँ विष्णु बोल लो, चाहे ओम बोल लो, चाहे उसे आप हिरण्य गर्भ कह लो, ये सब एकार्थवाची हैं, इनका अर्थ सबका एक है। और सूर्या भी उसे बोल देते हैं, सूर्या ज्योति स्वरूप। आपने देखा होगा ना, कई लोग जब ध्यान करते हैं तो ज्योति को देखते हैं, तो जो सूर्या स्वरूप है वो भी वही है। यानी कि उनकी पहुंच इस आगे आदि नारायण से आगे नहीं हो पाई, आगे नहीं पहुंच पाए। और इस जो ये नश्वर ब्रह्मांड है, जो क्षर ब्रह्मांड है, यहाँ के लोग प्रकृति से परे उस जो
क्षर से और अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत है, जिसे बोलते हैं सब लीला अद्वैत। देखो ये ब्रह्मांड तो हमारा द्वैत का ब्रह्मांड है, यहाँ दो हैं, दो से ये सृष्टि बनी है ना, प्रकृति और पुरुष, है ना। और आगे जो यहाँ पर वैसे भी द्वैत है, हर एक के मन में लाभ भी है, हानि भी है, वैर भी है, क्रोध भी है, जय भी है, पराजय भी है, ये द्वैत का ब्रह्मांड है, ये सब होगा। लेकिन योग माया का ब्रह्मांड जो है वो अद्वैत का है, वहां द्वैत नहीं है, वहां अद्वैत है। उसे सब लीला नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सब लीला अद्वैत जो है ना, अद्वैत राज्य का एक अंग है, अक्षर ब्रह्म, और जिससे वो प्रकट हुआ है वो सब लीला अद्वैत है, जहां पर उसकी आनंद की लीला होती है। माँ अपनी रूहों के साथ वो आनंद की लीला में मगन रहते हैं। तो कहने का मन यह है, कहने का भाव यह है कि कोई भी सूर्या को उल्लंघ करके, चाहे आदिनारायण बोलो, हिरण्यगर्भ बोलो, माँ विष्णु बोलो, उसको पार करके सब लीला अद्वैत उस परम धाम को, उस अक्षरातीत को नहीं जान पाता। जिन मोमिन सब दुनिया, बिन मोमिन सब दुनिया, खात गोते फनामो। और इसी तरह से ये ज्ञान ना होने कारण से, क्योंकि ये वाणी आई किसके लिए आई? ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई। जब कहा था इंद्रावती जी ने कि नहीं धनी नहीं, ये वाणी, इस ब्रह्मांड के लोग इस वाणी को जानने के लायक नहीं है। पर धनी कहते, राजी कहते नहीं, साथ माटे कहवानी, मेरा साथ यहाँ पर आया है, मेरी ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई हैं, उनके लिए मुझे ये वाणी उतारनी पड़ेगी, ये वाणी कहनी पड़ेगी। तो किस तरह से कहते हैं, इससे देखो, अगर मान लो कोई साधना कर भी ले, साधना करके इसे पार भी कर ले, क्षर ब्रह्मांड को निराकार तक भी पहुंच जाए, या बैकुंठ की प्राप्ति कर ले, स्वर्ग की प्राप्ति कर ले, तो ये सब क्या है? ठीक है, उसे सुख मिलेंगे, दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन जब महाप्रलय होगी, महाप्रलय में सबका नाश है, सब खत्म हो जाएगा, ना बैकुंठ रहेगा, ना स्वर्ग रहेगा, ना ये निराकार रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो नई सृष्टि बनेगी ना। तो ये आवागमन का चक्र तो बनता रहे, चलता रहेगा ना। फिर इसी तरह से आदि नारायण आएंगे, फिर उनके जीव यहाँ पर आ जाएंगे सारे, फिर ये ब्रह्मांड पूरा बन जाएगा। तो वो फिर क्या है, वो आवागमन के चक्र में रहता है, आना जाना लगा रहता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देखो कबीरदास जी ने कहा भी है, ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार ब्रह्म को जाने सोई। जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान होता है, जो ब्रह्म की जानकारी जानता है, वो ज्ञान उसे मिलता है, वो ही पार ब्रह्म को जान सकता है। बिना इस ज्ञान के पार ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि इस 14 लोक के ब्रह्मांड में कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें पार ब्रह्म के पूर्ण परिचय दिया गया हो। कह दिया, पूर्णमिदः पूर्णमिदम् पूर्णस्य पूर्णम उच्यते, पूर्णात पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कह दिया कि वो पूर्ण है, उसका धाम भी पूर्ण है, और चाहे पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तब भी पूरा बचेगा, और पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तब भी वो पूर्ण रहेगा। उसमें कम बढ़ भी नहीं होता, कमती बढ़ती नहीं होता, वो एक सा ही है। लेकिन वो है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ श्री कुलजम स्वरूप, जिसे हम तारतम वाणी भी कह देते हैं, इस ग्रंथ के बिना कोई भी उस स्वरूप के बारे में और उस परम धाम के बारे में जान नहीं सकता। सूर्या पर ला मकान है, तिन पर नूर अर्श। अब सूर्य जो है ज्योति स्वरूप, इस ज्योति स्वरूप के ऊपर क्या है? ला मकान। ला मकान बोलते हैं निराकार मंडल को, निराकार, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, इतना गहन अंधेरा है, इतना घना अंधेरा है, एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सोचता, यानी कि किसी का पता नहीं चलता, इतना घना अंधेरा है मां। तो कहते हैं कि किस तरह से ज्योति स्वरूप के आगे निराकार है, तिन पर नूर अरश, और उससे आगे क्या है? अक्षरधाम, यानी कि बेहद का ब्रह्मांड, जो अक्षर का सत्ता का भाग है, जहां उनके सत्ता के चतुष्पाद हैं, उससे आगे हैं, हद के ब्रह्मांड से आगे।
कहते हैं अर्श पर अर्श अजीम। अब उसके आगे अक्षरधाम आ जाता है, अर्श अक्षरधाम, और उससे आगे अर्श अजीम। अर्श अजीम यानी कि परम धाम। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद ये क्षर ब्रह्मांड, क्षर ब्रह्मांड से आगे बेहद योग माया का ब्रह्मांड, योग माया के ब्रह्मांड से आगे अक्षर ब्रह्म, अक्षर का धाम, और उससे आगे अक्षरातीत का धाम। तो किस तरह से बताया है कि पहुंचे मोमिन इत सरस, अर्श पर अर्श अजीम। अक्षर धाम से आगे परम धाम है। और किस तरह से जो मोमिन है वो ऐसे आनंद देने वाले धाम में, जो मोमिन है उनका मूल स्थान है, वो उनकी जगह है, उन्हें वहां उनका घर है, वो उनका ठिकाना है। तो इस तरह से ये धनी हमें बता रहे हैं कि हमें जो हमारा मूल स्थान है हमेशा वहीं अपनी सुरता रखनी चाहिए, अपना ध्यान वहीं ले जाना चाहिए। अर्स दिल मोमिन तो कैया, अर्स बका सिद्ध मोमिनों में। अब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को परमधाम क्यों कहा? एक तो इसलिए कि मोमिनों का दिल बहुत कोमल होता है, पहले ही आ चुका है, इसीलिए धनी ने उनके दिल को अर्श बनाया। अब यहाँ पर इस चौपाई में कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि के जो हृदय है उसे परमधाम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं अर्श बका सुध मोमिनों में, क्योंकि अखंड परमधाम की सारी जानकारी उनके दिल में है। जब राज्य के दिल में है तो पर आत्म के दिल में है, जब पर आत्म के दिल में है तो उसकी सुरता जिस जीव पर बैठी है उस आत्म के दिल में भी है। फर्क क्या है? उसे पहचानने का। क्योंकि इस माया के ब्रह्मांड में आकर के सब याददाश्त भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। तो अब किस तरह से धनी हमें वाणी के द्वारा वो याद दिला रहे हैं, ताकि किसी रूह को भी कोई बात से भी चोट लगे और उसे अपना घर और अपना प्रीतम याद आ जाए। 14 तब को गम नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी को भी पता नहीं है, गम मैंने पहचान, 14 लोक में किसी को भी उस पारब्रह्म की पहचान नहीं है। और मोमिन कहां से आए हैं? उन्हीं राज्य के चरणों से आए हैं, वहीं धनी के चरणों में बैठे हैं, सुरता द्वारा आए हैं। कहते हैं ना 14 तबकों में नहीं, रू अल्लाह का इल्म, ए दिया एक तो ही को करके मेहर खसम। ये स्फुरन ब्रह्म परमात्मा की मेहर है, उनकी कृपा है। 14 लोक के ब्रह्मांड में जो इतने बड़े बड़े तपस्वी हुए, कितनी लंबी लंबी साधना करने वाले, किस तरह से उन्होंने उस पार ब्रह्म को पाने के लिए अपने तनों को गला दिया, अपने अंगों को काट दिया, बालों को नोचा, कितनी कर्मकांड, कितना कुछ किया। पंचाग्नि तप करके भी साधना की, चारों तरफ आग लगा दी, ऊपर भी आग लगा दी, बैठ गए। कहाँ पानी में बैठे, बर्फ में बैठे हैं, अपने शरीर को पानी में गला रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, पार ब्रह्म के बारे में पता नहीं लगा। तो ये धनी की मेहर है कि धनी ने आपको वो ज्ञान दिया। अब उस ज्ञान से बिना इतनी कठोर तपस्याएं किए, बिना इस तन को कष्ट दिए, सिर्फ मन को साध लो। अगर मन की इच्छाएं मिट जाएं और दिल उनमें लग जाए तो पार ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। कितना सरल मार्ग धनी ने बताया है। तो इसलिए धनी कह रहे हैं कि इसीलिए मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, क्योंकि उनके दिल में उस पार ब्रह्म की और उस परम धाम की सारी जानकारी है। सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अर्श। हम धामधनी कहते हैं कि मोमिन की पहचान क्या है? उसे ही मोमिन कहो जिनके दिल को राज्य ने अर्श बना लिया, जिनके दिल में राज्य ने अपनी बैठक कर ली। सोना मोमिन जिन ना पिया,
हक सुराही का रस। वो मोमिन ही नहीं है जिसने परमधाम की जो प्रेम है ना, हक सुराही क्या है? राज्य का दिल ही सुराही है, क्योंकि राज्य के दिल में अथाह, असीम, अनंत प्रेम के सागर उमड़ते हैं। किस तरह से उनके दिल में उमड़ने वाले जो सागर हैं, उसे दिल कह दिया, दिल को कह दिया सुराही, कि सुराही पूरी भरी हुई है, खाली नहीं होती। कितनी खाली करो फिर भरी होती पूरी, कितना भी वो पिलाते जाएं, जाम पे जाम पिलाते जाएं, लेकिन सुराही उनकी भरी रहेगी, उनके दिल में प्रेम कम नहीं होगा। और किस तरह से अपने नेत्रों से रूह के दिल रूपी प्याले में डालते हैं, नेत्रों के माध्यम से, क्योंकि नेत्र ही एक माध्यम है जो प्रेम उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा, नेत्रों से पता लगता है कौन आपको कितना प्यार करता है। अगर उसके हृदय में घृणा है, नफरत है, तो भी नेत्र बता देंगे। अब जिसने राज्य के उन नेत्रों से, राज्य के दिल रूपी सुराही का अपने नेत्रों से, अपने दिल रूपी प्याले में उस रस का पान ना किया हो, तो वो मोमिन नहीं है। वही मोमिन है जिसने उस रस को पान किया, उस प्रेम को जाना, उस प्रेम को पहचाना। हके दिल को अर्ज तो कैया, करने मोमिन पहचान। अब राजी ने हके दिल को अर्ज तो कैया, राजी ने ब्रह्म मुनियों के दिल को अर्ज क्यों कहा? क्योंकि दामदनी ने उनके हृदय को अपना धाम कह दिया, कि उनको धाम सिर्फ पहचान देने के लिए ब्रह्म सृष्टियों को। हके दिल को अर्ज तो कैया, करने मोमिन पहचान, ताकि ब्रह्म सृष्टियों की पहचान हो जाए, इसलिए उनके दिल को अर्श कह दिया। अब जान लो कौन ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि पहले भी आप तीनों सृष्टियों का ब्यौरा पूरा पढ़ चुके हो, बेतक साहिब में भी आ चुका है। तो किस तरह से बताया है, हके दिल को अर्श तो कैया, करने मोमिन पहचान, यानी कि संसार जो है ना, वो ब्रह्म सृष्टियों की पहचान कर ले, ब्रह्म सृष्टियों की उनको पहचान हो जाए, इसलिए धामधनी ने उनके दिल को अपना धाम कह दिया, कि मेरा धाम उनके दिल में ही है, मैं वहीं पर विराजमान हूं। कहे मोमिन उतरे अर्श से, तन अर्श यही निशान। अब धामधनी कह रहे हैं कि मोमिन जो है वो परम धाम से उतरे हैं, वो परम धाम से आए हुए हैं। तन अर्श यही निशान, यही निशान मैंने, निशान कहते हैं पहचान को, निशानी उनकी यही निशानी है, यही पहचान है कि उनके जो मूल तन है वो परम धाम में है। जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग कसम। तो हमारे जो मूल तन है, परात्म है, वो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी है। तो इसलिए जिनका दिल वास्तव में, जिन्होंने अपने दिल को अर्श बना लिया, तो पहचान क्या है? पहचान यही है, जैसे परमधाम में वहदत है, एक दिल ही है, उनके अंदर भी एक दिल ही है, सब उनके लिए समान है, किसी के लिए क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई सांसारिक चाहना ही नहीं, ईर्ष्याएं, यानी कुछ भी नहीं, सारे विकार उनके खत्म हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को संसार की ओर से मार दिया है और वो राज्य की तरफ जाग गए हैं। रूहें उतरी अपने तन से और कैया उतरे अरस से। अब आत्माएं जो हैं अपने मूल तन पर आत्म से आई हैं, पर आत्म तो परमधाम में बैठी है, राज्य के चरणों में बैठी है, और जो रूहें आई हैं ये पर आत्म की सुरता का है। जैसे राज्य के सामने पर आत्म बैठी है, लेकिन उसे सुध नहीं है, उसे पता नहीं है, ना उसे राज्य दिख रहे हैं, ना परमधाम दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सुरता यहाँ पर आई हुई है। तो बताया है कि और कैया उतरे अरस से, और क्या कहा है कि वो परमधाम से उतरे हैं मोमिन। मोमिन तो आए नहीं ना, नूरी तन वही बैठे हैं, सिर्फ सुरता द्वारा आए हैं। तो इसलिए पर आत्म का तन, उनका दिल और परमधाम तीनों एक ही स्वरूप है।
उनमें कोई अंतर नहीं है, तीनों एक है। इस संसार में भी जब आत्मा के हृदय में अक्षरा तीर्थ बस जाते हैं, उनकी शोभा बस जाती है, एक रूह नक्शे शिक तक धनी की शोभा को अपने दिल में बसा लेती है, तो कैसी स्थिति हो जाती है? परम धाम जैसी। उसे यहीं बैठे हुए परम धाम दिखना लगता है। तो इसलिए कहा है तन, हृदय और धाम वो एक हो जाते हैं। तो किस तरह से जब वो उसमें विराजमान हो जाते हैं, तो उसे ही धाम धनी का तन कहते हैं। क्योंकि उन देखो, अब ये भूल मत कर देना, कई सुंदर साथ इन बातों को लेकर के ना उलझ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी में अगर मान लो राज्य की बैठक है, अवेश स्वरूप में आए हुए हैं, तो हम उन्हें ही राज्य मान ले। वाणी में एक बार ने कितनी बार स्पष्ट किया है, सिर्फ महामती के तन को ही शोभा मिल सकती है प्राणनाथ जी की। बाकी छठी लीला में किसी तन को हम, ठीक है उनके द्वारा ज्ञान मिल रहा है, पहचान मिल रही है, उनका आदर करें, सम्मान करें, वो जैसी रहनी में है हम रहनी में आने का प्रयत्न करें। क्योंकि वो भी सिर्फ ये है कि है तो सब एक ही, सब आत्माएं हैं, परमधाम से आई हुई हैं। उन्होंने साधना करके राज्य को पा लिया है, राज्य को पा करके आपको राज्य को पाने का मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होता है फिर इन्हीं को क्यों ना अच्छा तीर्थ मान लिया जाए। तो किस तरह से कहते हैं कि अब बीतक में देखो क्या है, प्राणनाथ जी को कितनी बार कहा है? 4 बार अक्षरातीत कहा है, और फिर 22 बार उन्हें हक कहा गया है, 26 बार उनको राज्य कहा गया है। तो ये शोभा मात्र देवचंद जी को और महामती जी के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी अगर मान लो अन्य के लिए बिल्कुल क्लियर है, वाणी में स्पष्ट है, अगर हम अन्य किसी गुरु को राज्य मान के बैठ जाते हैं तो वो भूल है। हमें इस वाणी के कहे हुए कॉल पर चलना है, वो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, उस मार्ग को पहचानो। दुनिया वाले भूल यही करते हैं। जैसे साईं बाबा ने कहा ना कि सोई खुदा सोई ब्रह्म, यानी कि उन्होंने कहा सबका मालिक एक, उंगली कर दी और 3 उंगलियां उनकी इधर है। तो और दुनिया वालों ने एक उंगली को तो देखा नहीं, उन 3 उंगलियों को देख लिया और उन्हें ही ब्रह्म मान लिया। तो मेन ये है कि हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो उसको जानने की कोशिश करो। हर ग्रंथ में पार ब्रह्म के बारे में संकेत है, परम धाम के बारे में संकेत है, लेकिन दुनिया वाले इन ग्रंथों को पढ़ते कहाँ हैं? जो पढ़ते भी हैं तो उनकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते, उस पार ब्रह्म को जानने का प्रयास ही नहीं करते। जब सब धर्म ग्रंथ बार बार चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, तो एक है कौन? उसकी पहचान ये वाणी देती है, इस वाणी से पहचान होती है। तो किस तरह से देवचंद जी और मेराज जी जो 5वें तन की लीला में आए थे, जिन पर धनी के 5 शक्तियां जिनके अंदर विराजमान थी, उन्हीं को ही सिर्फ प्राणनाथ जी कहा जा सकता है, राज्य माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन, बेतक में आता है ना, जब मेराज जी बहुत कसनी करते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरे को बताओ मेरे में कमी क्या है, मेरे अवगुण निकालो, अवगुण निकालो। तो कैसे बालबाई ने बताया था, भाई आप इसे संभालो, उसे बुलाओ, एक भाई तो चला गया, दूसरा जाने को तैयार है। तो कैसे सदगुरु धनीश्री देवचंद जी ने बुलाया था मेरे राज्य को, और कहा था, उन्होंने बालबाई से कहा था, यदि मुझे ये देख ले कि मेरे अंदर राज्य विराजमान है, तो एक पलक के लिए भी इसके नेत्र न घूमे, रात दिन दे प्रदक्षिणा, मुख ना निकसे वैन, रात दिन उनकी परिक्रमा करता रहे और मुख से एक शब्द ना निकले। देखो कहने का भाव यह है कि जो गुरु हमें परम धाम का, पार ब्रह्म का रास्ता दिखा रहा है, धनी से मिला रहा है, उसका आदर सम्मान, उनकी एक एक बात का पालना करना, उनकी हर बात में कोई रहस्य छिपा होता है, हमें नाराज नहीं होना होता। डांट भी दे तो उस डांट में भी बहुत सुख छिपे होते हैं, उन पर
अपना पूर्ण समर्पण करें। क्यों करें? उस परम धाम में विराजमान धाम धनी की पूर्ण पहचान पाने के लिए, क्योंकि वो ही पूर्ण पहचान दे सकते हैं, वो ही पूर्ण पहचान करा सकते हैं। क्योंकि धनी ने कहा है, सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं एहनिस चढ़ने रहूं। हमारे सतगुरु कौन है? श्याम जी, युगल स्वरूप, जो मूल मिलावे में विराजमान है। हमें हमेशा उनका ही ध्यान करना है। तन दिल अर्श एक किए, इसीलिए धनी ने तन को, दिल को और परम धाम को एक कर दिया। हक कदम धरे दिल में, और राजी ने उस दिल में आकर के अपने चरणों को रखा, आकर के उसमें प्रवेश किया, जैसे इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रवेश किया था। तो इस प्रकार से इस चौपाई को आप अनमिट करके दोहरा सकते हैं। रूहें उतरी अपने तन से, रूहें उतरी अपने अपने तन से, और कैया उतरे अरस से, और कैया उतरे अरस से, तन दिन अर्श एक किए, तंदी अरस किए, हक कदम धरे दिल में, हक अब कदम कदम धरे दिल धरे में। दिल में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम।